And welcome back to the channel. This is Madhumita, AIR 86 in UPSC Civil Services Examination 2019. एंड जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई कम बैक विद द वीडियो ऑन हाउ टू अप्रोच शंकर आईएएस। कौन से चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रायोरिटाइज करने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन से चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हो। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। एंड बिफोर दैट आई लाइक टू टेल यू वन थिंग कि क्या बेसिस है मेरा ये कहने का कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इनको स्किप करना है। तो उसका बेसिस क्या है एक्चुअली। देखिए 4 साल जब मैंने प्रिपरेशन की तो मैंने 2 बुक्स खरीदी थी शंकर आईएएस की। मैंने थॉरली हर चैप्टर को पढ़ा है एंड यूपीएससी पास्ट ईयर को एनालाइज़ किया काफ़ी टाइम्स। दैन टेस्ट सीरीज़ जो अटेम्प्ट की थी उनको एनालाइज़ किया है, और फाइनली जो 3 बार प्रीलिम्स दिया है वो तो है ही। तो इनके बेसिस पे आई गेन सर्टेन इनसाइट्स कि कौन से चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हो और कौन से चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है। तो आई हैव मेड अ लिस्ट हियर। Chapter number 1, ecology, that is important. Then chapter number 2 is important, which is functions of ecosystem. Chapter number 4, that's aquatic ecosystem. उसके बाद है chapter number 8, environmental impact assessment. After that we have chapter number 9, 11 and 15, which are also important. Then straight jump to chapter number 17, which is climate change. And उसके बाद है आपका chapter number 21, which is mitigation strategies. अब इन सब चैप्टर्स को करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 2, वो है चैप्टर नंबर 23 विच इज़ क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें से हमेशा ही क्वेश्चन आता है, एंड चैप्टर नंबर 28 विच इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशन, जिसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। अब इन सब चैप्टर्स को करने के बाद लास्ट में आपका एक है अपेंडिक्स, और उस अपेंडिक्स में आपको 4 लिस्ट्स करनी है, बाकियों को आप स्किप कर सकते हो। एक है टाइगर रिजर्व्स, देन यू हैव बायोस्फीयर रिजर्व्स, फिर है आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑन यूनेस्को लिस्ट, एंड फाइनली यू हैव द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो शंकर आईएएस को आपको इस तरह से अप्रोच करना है कि ये चैप्टर्स आपके प्रायोरिटाइज हो जाएं। अब जो बाकी के चैप्टर्स मैंने कहा कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें भी कई जगह पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे आप देखो अगर चैप्टर नंबर 5 को, तो यू हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बायो रिमीडिएशन विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड चैप्टर नंबर 6 में आपका फ्यूल सेल्स का एक कॉन्सेप्ट है। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग दीज टॉपिक्स फ्रॉम शंकर आईएएस, आप क्या करिए कि जो आपके विजन की मंथली मैगजीन्स होती है उनमें ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कवरेज होता है, और अगर वहाँ पे कवरेज नहीं होता है तो विजन आईएएस वाले जो अपनी टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करते हैं उनमें पूरी शंकर आईएएस में से क्वेश्चंस होते हैं। तो इन चैप्टर्स के जो मैंने कहा आपको स्किप करने को, इन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो विजन आईएएस वाले अपनी टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूड करेंगे। तो आप उसके लिए वहाँ से कवरेज इसका इंश्योर कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ शंकर आईएएस को अप्रोच करना है। इनफैक्ट कि पूरी एनवायरनमेंट का जो सब्जेक्ट है उसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अप्रोच करना है। शंकर आईएएस से ये वाले चैप्टर करने हैं, बाकी की जो कवरेज है वो विजन मंथली से हो जाएगी और टेस्ट सीरीज सोल्यूशन से हो जाएगी। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट एंड पर्टिकुलरली शंकर आईएएस की जो बुक है। In the end, I would say that if you have found the video useful, so like it, share it with your friends, and subscribe to the channel. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की डायनेमिक अप्रोच जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससी और जेके एसएसबी के एग्ज़ाम जितने भी आ रहे हैं उसके लिए थोड़ी डायनेमिक अप्रोच जो है वो क्या रखनी है, कैसे पढ़ना है, वो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ओके, तो पहले तो मैं डिस्कस करूँगा कि क्या क्या सिलेबस जो है वो है किसके लिए, केएएस के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए। तो आप ऐसा करना कि जो आपके इसमें मेंशन है, आप अपना सिलेबस उठाएं जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें देखें कि कौन कौन से टॉपिक हैं, और मैं ऑलमोस्ट सब टॉपिक को कवर करूंगा और पूरे लेक्चर देखें, एंड तक सब देखें, और अपना अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो आप देख लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जेके एसएसबी की सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो उसमें क्या है कि उसके सिलेबस थोड़ा सा मेंशन किया गया है, लेकिन केएस का सिलेबस थोड़ा लेंथी है। तो आप क्या करना कि जो मैं स्टार्टिंग में 3-4 लेक्चर आएंगे तो वो जेके एसएसबी के ही होंगे, और प्लस जो है केएस का भी होगा, जेकेएएस। ओके, तो चलो लेट अस स्टार्ट द सिलेबस कि सिलेबस क्या है। फिर कमिंग लेक्चर में जो है वो फिर आप टॉपिक सर्च करके आगे साहिल ठाकुर जम्मू लिख के आप सर्च कर सकते हो और आपको मिल जाएगा लेक्चर। ओके, लेट अस स्टार्ट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ओके, इंट्रोडक्शन टू द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो पहले देखते हैं हम सिलेबस क्या है एक्चुअल में। ओके, सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं।
सिलेबस जो है आपका जो JKAS का और UPSC का जो सिलेबस है, प्री का सिलेबस, वो है जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। और इसमें सामने मेंशन है कि आपका क्या होना चाहिए, आपको इकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, उसके लॉस हैं वो क्या पता होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज। तो ये 4 टॉपिक बन रहे हैं आपके, एक इन्वायरमेंट, एक इकोलॉजी, एक बायोडाइवर्सिटी और एक क्लाइमेट चेंज। ये 4 टॉपिक के अराउंड ही हमारा सिलेबस होगा। और ये है मेंस का सिलेबस। मेंस के सिलेबस में आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। एक तो कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और डिग्रेडेशन, और दूसरा टॉपिक है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, और डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसका क्वेश्चन हर बार आता है, यही है मेंस का सिलेबस। और जो पढ़ना है आपने वो प्री के लिए पढ़ना है, और शंकर IAS का क्या पढ़ना है वो मैम ने बता दिया अभी। ओके, शंकर IAS से क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं वो मैम ने बताया अभी, आप वो पढ़ लें। और ये है सिलेबस जो कि प्री का है और ये मेंस का है। ओके, और इसी के अराउंड जो है हमें तैयारी करनी है। किसके अराउंड? एक तो इसके बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, ये टॉपिक रहेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें भी जो है कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। मेजर जो पोर्शन है इसका वो है पांच मेजर टॉपिक हैं इसके। इकोलॉजी में आपने क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है, बायोटिक इंट्रैक्शन क्या है, टर्मिनोलॉजी एंड कीवर्ड्स जो है इसमें पहले टॉपिक में पढ़ना हमने। समझ गए ना? सब जो हेडिंग जो है उसमें ये आ जाएंगे, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब। और यही वाला पहला वाला जो सिलेबस है ये आपका JKSSV का है, लेकिन KS के लिए आपने पूरा पढ़ना है। दूसरा आ गया बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में आपने पढ़ना है कि इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, IUCN रेड डाटा बुक क्या है, उसमें बायोग्राफी क्या होता है, वेटलैंड्स क्या होते हैं, मैनग्रोव्स क्या होते हैं, कोरल रीफ क्या होते हैं, फॉरेस्ट, हॉटस्पॉट, मेगा डाइवर्सिटी, होप स्पॉट, यूनेस्को MAB प्रोग्राम, ये सारा बायोडाइवर्सिटी में आएगा जाएगा। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी जो है एक्ट 2002 वाला, ठीक है, ये सारे पढ़ने हैं। इसके अलावा आपका जो है वो आ गया कन्वेंशन। बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड कौन कौन सी कन्वेंशन हुई है, जैसे CBD हुई है, साइट्स हुई है, CMS। CBD होगा कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, साइट्स होगा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, CMS हो गया कन्वेंशन ऑन माइग्रेटेड स्पीसीज। फिर आ गया रामसर साइट ऑफ वेटलैंड्स। तो KS में पिछली बार भी क्वेश्चन आया था रामसर साइट से, तो इस बार भी आ सकता है। और ये तीनों जो हैं, 4 जो हैं, ये आपने पढ़नी ही पढ़नी है, तो ये हम कवर करेंगे। उसके बाद नेशनल लॉज एंड रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, और बायोडाइवर्सिटी पे नेशनल पे इंडिया में कौन कौन से रूल हैं और वो पढ़ेंगे। इसके अलावा आप जो PIB मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से की अचीवमेंट बायोडाइवर्सिटी हर साल आती है, तो वो 3 से 4 क्वेश्चन मेंस में आते हैं उसके लिए, प्री में नहीं। ओके, और प्री के लिए ऑलमोस्ट हम पढ़ देंगे। नेक्स्ट जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इन्वायरमेंट पोल्यूशन तो थर्ड टॉपिक मैंने रखा है इसको और इसको क्या करेंगे, इसको एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, इश्यूज पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या होते हैं, सोल्यूशन क्या हैं इसके, और इसके रिलेटेड कन्वेंशन पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए, या इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। जैसे बेसल कन्वेंशन है, रॉटरडैम कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, मिनीमाटा जो है, मार्पोल है, गोथनबर्ग है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जैसे फॉर एग्जांपल अजून जो है, अजून लेयर जो है वो उसकी डिप्लीशन हो रही है, तो वो किसके अंडर होता है, अंडर वेना कन्वेंशन जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल जो है कन्वेंशन जितनी भी होंगी इन्वायरमेंट पोल्यूशन के रिलेटेड, वो हमें सब पढ़नी है। नेक्स्ट आपका आ गया क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में जो है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग हॉट टॉपिक है, इस पे आएगा क्वेश्चन। इसमें हम IPCC की रिपोर्ट पढ़ेंगे जो रिसेंटली हुई होगी। उसके बाद UNFCCC क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किसके रिलेटेड है, अब ये ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन में निकल सकते हैं सिलेबस से ही। पेरिस एग्रीमेंट क्या है क्लाइमेट चेंज पे, कार्बन मार्केट क्या है, ETS क्या है, CDM क्या है, JI जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या है। ठीक है, ये सारे जितने भी टॉपिक ये हैं प्री के लिए। अब देखिए हम मेंस के लिए जो है वो क्या
इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए जो है इम्पॉर्टेंट जो है वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है और डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सिर्फ ये 2 ही टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन हर बार मेंस में आते हैं, तो डिस्कस करेंगे हम जब मेंस होगा। अभी फिलहाल जी 4 जो टॉपिक हैं प्री के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ दिनों में ही। ओके, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर का पोर्शन भी पढ़ सकते हैं, वो आपने शंकर आइए से पढ़ना एग्रीकल्चर का, क्योंकि उसी से बेटर है। एग्रीकल्चर का मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ओके, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर इसमें पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली इसमें करंट अफेयर ही आता है इन्वायरमेंट में। तो इसमें के लिए आप क्या कर सकते हैं, मंथली मैगजीन जो है विजन IAS की, ये कर सकते हो, या फिर PT 365 आती है, PT 365, तो ये आती है, ये भी पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा आप डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ सकते हैं आप मेंस के लिए। और इसके अलावा NCERT 12th क्लास की लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16 पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप सिर्फ मंथली मैगजीन करंट अफेयर ही पढ़ें। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं बता देता हूँ क्या क्या स्लाइड्स आने वाली हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो ये आपका आ गया नेक्स्ट जो कमिंग आ रहा है। ओके, तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्या क्या हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये था आज का। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, और लेक्चर को शेयर करें जितना हो सकता है, क्योंकि हम अपकमिंग डे में जो है वो इन्वायरमेंट पे पूरी सीरीज़ लाने वाले हैं, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। और सिलेबस मैंने बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है वो रख लें, और यही टॉपिक पढ़ें। कहीं से भी पढ़ रहे हैं, इधर से भी पढ़ें, लेकिन और भी कहीं से पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ें। सिलेबस ये वाला टॉपिक, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला सिलेबस तो आपको पता ही है, लेकिन ये जो टॉपिक है, मेजर टॉपिक जो है, वो जो पढ़ने हैं, ये वाले। ओके, इकोलॉजी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, फिर इन्वायरमेंट पोल्यूशन के लिए, और फिर क्लाइमेट चेंज के लिए। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ये लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट इसका भी ले लें, ये वाला। तो ये वाला पढ़ लें आप। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर में, जल्दी ही मिलेंगे टॉपिक के साथ। जो इसमें जो टॉपिक मेंशन है ये हम डिस्कस करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें। ओके, इसमें जो टॉपिक होंगे वो हम डिस्कस करते रहेंगे, और सीधे मैं लिख लूँगा कि ये वाला टॉपिक कमिंग लेक्चर में, ताकि आपको पता चले कि उसी सिलेबस से डिस्कस हो रहा। तो यही डिस्कस करेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे हम। और करंट अफेयर के लिए आप विजन IAS की मंथली मैगजीन जब PT 365 आई हुई है वह पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट साहिल ठाकुर जम्मू YouTube चैनल। थैंक यू।